नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट का बारे में। ये डी मार्ट एक सुपरमार्केट चलाते हैं और ये स्टॉक अपना हाई से 46% टूटा था। देन 3180 का लो लगा के अभी 3850 का आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी भी ऑल टाइम हाई से ये 30 to 35% अभी भी डाउन है। तो अगर एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आप ऊपरी लेवल से इसको ले रखे हैं तो क्या करें? अभी क्या नीचे बाइंग करके चल सकते हैं? क्या स्विंग ट्रेडिंग है? कुछ अपॉर्चुनिटी, एवरीथिंग हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये एक एजुकेशनल पर्पस से बना रहा हूँ। यहाँ से आपको सीखना है, डायरेक्ट कोई भी स्टॉक बाई नहीं करना है वीडियो देख के। अगर आप बाई करते हैं तो अपना विवेक बुद्धि और फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके आप कीजिए, नहीं तो आपका कैपिटल का नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं डी मार्ट के बारे में। जैसे मैंने बताया कि डी मार्ट एक सुपरमार्केट चलाते हैं। एक ही छत के नीचे सारे आइटम आपको मिलता है, इस टाइप का मार्केट, और बहुत ही अच्छा जगह प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा इस सुपरमार्केट का। जैसे आप देख सकते हैं, गैस, ग्रोसरी, डेली एसेंशियल, ठीक है। देन आप डेयरी, फ्रोजन, डेली का ब्रांड, ठीक है, होम अप्लाइंसेस, क्रॉकरी, फुटवेयर, लगेज, टॉयज़, एवरीथिंग आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। मेंस अपैरल, फ्रूट एंड वेजिटेबल, वुमेन अपैरल, किड्स अपैरल, एवरीथिंग एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप डी मार्ट का साइट में जाते हैं और इसको रिसर्च करते हैं कि डी मार्ट क्या है, तो आपको सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे वन स्टॉप सुपरमार्केट चेन ये है, ठीक है। वाइड रेंज बेसिक होम केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर, सब कुछ आपको एक छत के नीचे मिलता है। ब्यूटी प्रोडक्ट, गारमेंट, किचन, एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे कि डी मार्ट 2002 में पवाई से शुरू किया था महाराष्ट्र में। इनका जो शुरू करने वाला है आदमी है, ये मिस्टर राधाकिशन दमानी जी है। ये बहुत ही सिंपल इन नेचर है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल आदमी है। एक सिंगल शर्ट में, वाइट शर्ट में आपको हमेशा दिखेगा इसका फ़ोटो, और मुस्कुराते हुआ चेहरा आपको दिखेगा, है ना। इनिशियल स्टेज में भले ही ये ट्रेडर था, देन इन्वेस्टर था, उसके बाद काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा करके अभी डी मार्ट का चेन चलाते हैं और लाखों करोड़ों का मार्केट चलाते हैं। तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल आदमी है, ठीक है। आप इनको देखिए, रिसर्च कीजिए, उन्हीं का कंपनी है, तो एक भरोसा बनता है इससे, ठीक है। और पैन इंडिया प्रेजेंस है, 345 लोकेशन अक्रॉस महाराष्ट्र, गुजरात, पूरा देश में फैला हुआ है इनका बिजनेस, ठीक है। और आने वाला दिन में ऐसा भी हो सकता है कि ये विदेशों में भी अपना गढ़ जमाए, ठीक है, पूरा एशिया में, देन यूरोप में, ऐसे भी हो सकता है। तो अगर आप इसका साइट में जाते हैं तो इसमें बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा इनका साइट में जाइए और पूरा चीज़ आप पढ़िए। एक एक चीज़ में अगर आपको पढ़ के यहाँ बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाइए और जाके आप पढ़िए, ठीक है। जैसे देख सकते हैं महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ लोकेशन में इन्होंने स्टोर बनवाया है। देन गुजरात, दमन, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, ठीक है, छत्तीसगढ़, एनसीआर, एमपी, पंजाब, हर जगह ये प्रेजेंस है। और जहाँ ये प्रेजेंस रहते हैं वहाँ का आसपास का दुकान बंद करना पड़ता है, क्योंकि इतना चीप रेट में, इतना कॉम्पिटिटिव रेट में ये देता है। और इनका एक और ख़ासियत है कि अपना जगह खरीद के फिर बिल्डिंग बना के स्टोर बनाता है, ताकि किराया भी कम देना पड़े। बहुत ही कूल माइंडेड, शार्प माइंडेड बिजनेस है ये, ठीक है। आसपास का कंपटीशन ही ख़त्म कर देते हैं इस हिसाब से। जैसे मैंने बताया कि ये कंपनी 2,50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। इतना गिरने के बाद ऑल टाइम हाई से 46% तक गिरा था, अभी 35% अभी भी गिरावट में है, ठीक है। तो तब भी 2.5 लाख करोड़, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा कंपनी है ये। और इसका पास स्कोप भी बहुत है। आने वाला टाइम में इंडिया ग्रो करेगा, हर आदमी का पास इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो आदमी ऐसे चीज़ों में खर्चा करता है, ठीक है, अपना लाइफ स्टाइल बेटर करने में। तो ऐसे ऐसे चीज़ खरीदेगा तो ऐसे स्टोर को तो बढ़ना ही है, फ्यूचर ग्रोथ है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है। इसी वजह से इसका जो पी है 103 में चल रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ROE भी अच्छा खासा है। इनका चार्ट आप देखिए, जैसे स्टॉक लिस्ट हुआ
शार्प रैली, ठीक है, वन साइडेड रैली आया, बीच बीच में हल्का सा गिरावट हुआ लेकिन शार्प रैली, उसका बाद यहाँ से स्टॉप लेके अभी थोड़ा सा गिरा और गिरने के बाद अभी कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। इनका पी अगर आप देखेंगे, मीडियन पी है 127, तो स्टॉक को क्यों दे रहा है इतना पी, ये आपको समझना पड़ेगा। 127 की पी एडजस्टेड है या नहीं है, तो मार्केट भी ये एक्सेप्ट कर रहा है 127 पी इसका ठीक है, लेकिन आपको अभी एवरेज पी का नीचे मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में कुछ कंसोलिडेशन चल रहा है, ओवरऑल इंडिया में पूरा बिजनेस में ग्रोथ कम है, बाइंग अपॉर्चुनिटी कम है, इस वजह से। इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो 74% का ऊपर लेके चल रहा है प्रोमोटर, FIB 7.96, DI 8.51 और पब्लिक 8.87, ठीक है। देन आप देखेंगे कि प्रोमोटर अपना स्टेक कम नहीं कर रहा है। देन FII का आप देखेंगे तो FI हल्का सा ट्रिम किया हुआ है। DI का आप देखेंगे तो DI कंटिन्यू इसमें बाय ऑन डिप करता जा रहा है। पब्लिक का आप देखेंगे तो पब्लिक डर के मारे जो कंसोलिडेशन हो रहा है 9.24 से गिरते हुए 8.87 में आ गया है। पब्लिक अभी बेच रहा है और DI खरीद रहा है। इसका अगर आप ईयरली रिजल्ट देखेंगे, मार्च 2022 से मार्च 2023 का हम कंपैरिजन करके चलेंगे, क्योंकि मार्च 2024 का भी रिजल्ट आया नहीं है, जैसे आएगा देन एक रिव्यू हम करेंगे उसका बाद भी। तो 2022 मार्च में सेल्स ग्रोथ था 30,000 करोड़ के आसपास, अभी बढ़ के 42,000 करोड़ के आसपास हुआ। अदर इनकम भी बढ़ा हुआ है अभी, ठीक है, टोटल इनकम बढ़ा है, टोटल एक्सपेंस हालांकि बढ़ा है, EBITDA भी बढ़ा है, तो हर चीज़ में बढ़ोतरी आया है, ठीक है। टैक्स भी ज़्यादा दिया है, अकॉर्डिंगली नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो अगर अब इसका बैलेंस शीट देखेंगे, पहले 647, अभी 648 शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस भी अभी बड़ा है, करंट लायबिलिटी बड़ा है, अदर लायबिलिटी ठीक ठाक है, टोटल लायबिलिटी बड़ा है। ये शॉर्ट टाइम लायबिलिटी है, इसका कोई चक्कर नहीं है, इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। कैश फ्लो क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैश फ्लो भी बढ़ रहा है, 2600 करोड़ है, ठीक है, ये देखना ज़्यादा जरूरी है। नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, ठीक है। देन अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल, इनका EPS बढ़ रहा है, 23 रुपया से 36 रुपया हुआ, ठीक है। देन डिविडेंड कुछ देता नहीं है क्योंकि इनको ग्रो होना है, जैसे मैंने बताया, तो ये एक अच्छा खासा इनका फंडामेंटल है, आप मान के चल सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 10% के आसपास चल रहा था, अभी 14 के आसपास चल रहा है। ROC में भी बढ़ोतरी है, ठीक है, ROE में भी बढ़ोतरी है। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, सब कुछ इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सब देख के आपको बिजनेस को एनालिसिस करना है, फंडामेंटल को एनालिसिस करना है कि कैसे है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप ये देखिए कि 3 ईयर CAGR ग्रोथ रेशियो अगर आप देखेंगे, ये 24% था, 31% में आया, ठीक है, 28 था, 35 आया, तो ये भी अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा है। इनका PE अगर आप देखेंगे तो PE भी अभी कम हुआ है ना। प्राइस PB देखेंगे तो 13, EBITDA देखेंगे 58 के आसपास, और अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 5.15, तो एक अच्छा खासा आप इनको मान के चल सकते हैं। अभी हम लोग चार्ट में देखेंगे कि स्टॉक का क्या बन रहा है, ठीक है, चार्ट क्या बता रहा है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मंथली चार्ट में लेके आए आपके लिए। मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे कि मंथली चार्ट में एक गिरावट, देन शार्प रैली, देन गिरावट, देन हल्का सा रिकवर, और मंथ ऑन मंथ एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 8-10 महीना से एक ही जगह ये ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे क्या किया जा सकता है, इस चार्ट को देख के क्या समझना चाहिए आपको, ये चीज़ देखना चाहिए कि नीचे लेवल में बहुत ही ज़्यादा नीचे ये नहीं आ रहा है, ठीक है, नीचे गिरने का कोशिश नहीं कर रहा है, ये एक अच्छी बात है इसके लिए, ठीक है। तो हमारे लिए अगर मंथली चार्ट हम देखेंगे तो मंथली चार्ट में ये जो 200 मंथ का एवरेज दिखा रहा है 3170 का आसपास, 3180, तो ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो
या इवन ट्रेडर भी है तो 3180 जो है ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट बन जाता है हमारे लिए। मंथली चार्ट से ये हम देखा। और अभी लॉन्ग टर्म, अभी शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस अगर बताएंगे तो ये 4600 का ऊपर ये जो लाइन जा रहा है ये अभी हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा 4680। ठीक है। देन अगर वीकली चार्ट आप देखेंगे, वीकली चार्ट में भी ये स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है क्योंकि 200 मूविंग एवरेज का ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और अभी एक पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऐसे पैटर्न बना के ये ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी ले रखे हैं इस स्टॉक को, ऑलरेडी ऊपर से मान लीजिए आप होल्ड कर रहे हैं, तो आपको अगर निकलना था तो पहले निकल जाना से सही था। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इतना गिरा है और होल्ड कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है कि ज़्यादा नीचे का जाने का संभावना कम है और यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है, एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं, बाई ऑन डिप करके आप चल सकते हैं। कहाँ तक बाई ऑन डिप करें? अप टू 3550-3600 रुपया तक नीचे अगर जाए तब से लेके 4100 तक ये बाय ऑन डिप का रेंज है। यहाँ तक आप इनको बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। अगर आप डे चार्ट को देखेंगे तो डे चार्ट में भी आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव इंडिकेट मिल रहा है क्योंकि RSI अभी ऊपर चल रहा है। ठीक है, और सारे मूविंग एवरेज से भी ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, इसमें 3 सिनेरियो बनता है। मान लीजिए आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो मान के चल रहा हूँ मैं आप ऊपरी लेवल से इन्वेस्टेड हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपको डरने का कोई बात नहीं है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी नीचे जितना आना था वो आ गया और आके अपना सपोर्ट ले रहा है। ये इससे ज़्यादा नीचे गिरने का चांस नहीं है और जितना भी गिरेगा आपके लिए बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी होगा। उसका बाद आपका डिसीजन है कि 6 महीना बाद, साल भर बाद, मान लीजिए 4000, 4600, 4800 जितना भी आ गया वहाँ पे आप 50% बुक भी कर सकते हैं प्रॉफिट, देन 50% राइड भी कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए एक न्यू इन्वेस्टर हैं, क्या आपको अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने का, तो मैं बता रहा हूँ कि इस जगह पे एक्यूमुलेशन जोन ही है। ये स्टॉक का पॉजिटिव नेस चल रहा है, अभी एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो टारगेट क्या निकल के आएगा? अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में तभी लेना चाहिए जब ये स्टॉक एक बार काट के 4150 का ऊपर चला जाए। 4150 का ऊपर ये चला जाएगा, उसका बाद आपको शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए क्योंकि इस जगह से लेके अगर इसको रेजिस्टेंस मिलता है तो नीचे आएगा, नीचे आके देन कंसोलिडेटेड चलेगा। तो कितना दिन चलेगा ये कोई नहीं बता पाएगा, 1 महीना भी चल सकता है, 6 महीना भी चल सकता है ना। तो अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप एक बार 4150 का ऊपर जाने दीजिए, उसका बाद आप मौका ढूंढिए। तो वहाँ पे आपको 4280, 4400, 4600 तक का टारगेट इजीली जल्दी मिल सकता है। और अगर अभी ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो इस जगह से एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं और लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। अपने आप को पूछिए आपका रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, आपको समझना है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। क्या आप ट्रेडर है, क्या आप एक इन्वेस्टर है, क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो छोटे मोटे टारगेट आपको देखना ही नहीं चाहिए। जितना भी नीचे गिरेगा आप धीरे धीरे बाय ऑन डीप, SIP इसी सब से उठाते रहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो मैं बताऊंगा ये अभी कंसोलिडेशन में चल रहा है, इससे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है, आप वहाँ पे ऑप्शन ढूंढिए। ठीक है, अगर आप ऊपर लेवल से ले रखे हैं तो आपको पास कोई चारा नहीं है, अभी लॉस में है तो धीरे धीरे बाय ऑन डिप कीजिए, जब आपका रेट आएगा तब आप निकल सकते हैं, नहीं तो स्टॉप लॉस ऊपर करके ट्रेल करके आप इसको राइड भी कर सकते हैं। आपका ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, तो आप कैसे इसको बिहेव करते हैं उस हिसाब से सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आप है शॉर्ट टर्म ट्रेडर और इसमें लेके फंस गए हैं और बोल रहे हैं अभी मैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर कर रहा हूँ, जैसे रेट आ जाएगा तुरंत आप निकल के भाग जाएंगे, तो अपना आपको पहचानिए, उस हिसाब से आप ट्रेड लीजिए, सबसे बेटर वही होगा। इसमें कोई नहीं बता पाएगा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अपना रिक्वायरमेंट को खुद समझिए और उस हिसाब से आप लगाइए। और कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा लगा के चलिए। ये सब स्टॉक है सेफ इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ ये स्टॉक देगा नहीं, धीरे धीरे चलेगा। अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर है तो यहाँ पे लगा के आप चल सकते हैं। और अगर आपको जल्दी अर्निंग चाहिए तो इससे अच्छा मार्केट में अवेलेबल है ऑप्शन, आप वहाँ पे जा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।